ना अब क्या करेंगे, थर्ड रिएक्शन जो होगा वो किसके बीच में होगा, EDTA, क्योंकि हम EDTA ऐड करते जा रहे हैं, EDTA प्लस EDTA को अब क्या चाहिए, मेटल आइंस चाहिए और भी, ठीक है। तो कहां से लेगा, सोल्यूशन में हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस पड़े हैं जहां पे मेटल आयन है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है दैट इज लेस स्टेबल एंड मेटल EDTA इज मोर स्टेबल। तो EDTA क्या करेगा, जो लेस स्टेबल है वहां से मेटल आयन ले लेगा, तो इट विल रिएक्ट विद मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही 2H पॉजिटिव निकाल दिया हमने, 2H पॉजिटिव, जब 2H पॉजिटिव निकल गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y4 नेगेटिव, Y4 नेगेटिव और M2 पॉजिटिव दोनों कंबाइन करके बना देगा MY2 नेगेटिव प्लस इस पे क्या आ जाएगा IN3 नेगेटिव, क्योंकि 2 पॉजिटिव निकल गया तो यहाँ पे IN3 नेगेटिव हो गया, क्लियर। अब क्या होगा, यहां से 1H जो है, एक H जो है H पॉजिटिव दैट विल कंबाइन विद दिस एंड द रिजल्टिंग विल बी My2 नेगेटिव प्लस H IN2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब देखो क्या हो गया, जो H IN2 नेगेटिव है दैट इज इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, EBT इंडिकेटर, ठीक है। और जो EBT इंडिकेटर है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू, द कलर ऑफ EBT इंडिकेटर इज ब्लू, ब्लू कलर होता है, इसीलिए जो आपका एंड पॉइंट है दैट इज ब्लू कलर, क्योंकि एंड में जब आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया तो एंड में आपको क्या मिल गया, फ्री इंडिकेटर, जैसा हमने शुरुआत में लिया था इंडिकेटर वैसा का वैसा हमें इंडिकेटर मिल गया, और इंडिकेटर का कलर कैसा होता है, ब्लू, तो इसीलिए हमारा जो एंड पॉइंट है दैट इज ब्लू कलर, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एडिंग बफर, हम बफर क्यों ऐड करते हैं, टू मेंटेन द पीएच, और पीएच क्या हो रहा है, देखो जब हमने रिएक्शन शुरू किया तो एक H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, एक H, टोटल कितने H पॉजिटिव रिलीज हो गए, 4H पॉजिटिव, ये तो सिर्फ एक मेटल आयन के साथ हुआ, मान लो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट है, तो जब हमने एक बार देखा तो 4H पॉजिटिव, मान लो कैल्शियम भी मैग्नीशियम के सॉल्ट भी प्रेजेंट है तो 8H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आपका सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, एसिडिक, और मैंने शुरुआत में बताया था आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शन, एल्केलाइन, तो एल्केलाइन करने के लिए सॉल्यूशन को, एल्केलाइन सॉल्यूशन के लिए हम क्या ऐड करते हैं, बफर, अमोनिकल बफर, क्लियर है। अमोनिकल बफर हम क्यों ऐड करते हैं, टू मेंटेन द पीएच, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा बन रहा है, एसिडिक, ड्यू टू द रिलीज ऑफ दीज H पॉजिटिव आयंस, इन H पॉजिटिव आयन के रिलीज होने से हमारा सॉल्यूशन क्या बन रहा है, एसिडिक, और उसको एल्केलाइन करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, अमोनिकल बफर सॉल्यूशन, क्लियर है। और अमोनिकल बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, सॉल्यूशन एल्केलाइन हो जाएगा हमारा। दूसरी बात कि हमें सॉल्यूशन एल्केलाइन क्यों चाहिए, जो सॉल्यूशन है वो एल्केलाइन क्यों चाहिए, एसिडिक में ही क्यों ना हम काम कर ले, एल्केलाइन इसलिए चाहिए क्योंकि जो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर ओनली स्टेबल इन एल्केलाइन मीडियम, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स स्टेबल इन एल्केलाइन मीडियम, क्लियर। अगर मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ एल्केलाइन मीडियम में स्टेबल है, सपोज हमने बफर नहीं डाला, ठीक है, बफर नहीं डाला तो क्या होगा, H पॉजिटिव रिलीज होंगे, यहां पर जो EDTA मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से मेटल आयन ले रहा है तो वो क्या करेगा, क्योंकि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, बट अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, एल्केलाइन नहीं है, तो क्या होगा, मेटल और EDTA कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, तो जब ये स्टेबल नहीं है तो ये तो ब्रेकअप होता चलेगा, मेटल और Y2 नेगेटिव ये क्या होते चलेंगे, ब्रेक होते चलेंगे, तो EDTA को यहीं से ही मेटल आयन मिल जाएगा, जब EDTA को यहीं से मेटल आयन मिल जाएगा तो उसको क्या जरूरत है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से मेटल आयन लेने की,
तो फिर हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट आएगा नहीं। आप कितना भी ईडीटी ऐड करते चलो हमारा एंड पॉइंट नहीं आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एल्केलाइन। और एल्केलाइन रखने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, अमोनिकल बफर सोल्यूशन। और अमोनिकल बफर सोल्यूशन हमने यहाँ पे यूज किया और फॉर्मूला क्या है उसका, NH4Cl प्लस NH4OH। और अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या किया हमने, वाटर सैंपल लिया, उसमें अमोनिकल बफर डाला, ईबीटी इंडिकेटर डाला। वाटर सैंपल में हार्डनेस कॉजिंग मेटल आयंस थे, बफर हमने अमोनिकल बफर डाला। अमोनिकल बफर क्यों डाला, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे पीएच हमारी एसिडिक हो रही है, हमें एल्केलाइन चाहिए। एल्केलाइन करने के लिए हमने अमोनिकल बफर सॉल्यूशन डाल दिया, क्लियर। एंड देन वी ऐड ईबीटी इंडिकेटर। इंडिकेटर हम ऐड करते हैं टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कि अब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आपको और ईडीटी नहीं ऐड करना है, बाय चेंजिंग इट्स कलर। देन हमने उसको ईडीटीए से टाइट्रेट किया। ईडीटीए से हमने तब तक टाइट्रेट करना है जब तक कि आपका क्या ना आ जाए, परमानेंट ब्लू कलर। परमानेंट से क्या मतलब है, परमानेंट से ये मतलब है कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जब एंड पॉइंट के नजदीक पहुंचते हैं तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर आना शुरू कर देता है, बट आप अगर उसको शेक करोगे तो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। तो आपने तब तक उसमें ऐड करते रहना है जब तक कि आपका ब्लू कलर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा है कि हमने सबसे पहले ये डाला कि वाइन रेड कलर क्यों आया, मेटल और इंडिकेटर ने रिएक्शन किया, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेस स्टेबल है इसलिए, और ये इसकी वजह से वाइन रेड कलर आ गया। दूसरा, सेकंड में फिर हमने ईडीटी ऐड करना शुरू किया। ईडीटी ने मेटल आयन के साथ रिएक्ट किया, जो बच गए थे वाटर सैंपल में मेटल आयन, उनके साथ रिएक्ट करके मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है देन मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। अब फिर दोबारा हमने ईडीटी ऐड किया। ईडीटी जो है मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से मेटल आयंस लेकर आपका एंड में क्या दे देता है हमें, फ्री इंडिकेटर। और फ्री इंडिकेटर जो है, जो इंडिकेटर है उसका कलर ब्लू होता है, इसलिए हमारा एंड पॉइंट क्या आता है, परमानेंट ब्लू कलर। क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया, व्हाट इज द रोल ऑफ एडिंग बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एडिंग ईबीटी इंडिकेटर, वाइट रेड कलर क्यों आता है, हमारा ब्लू कलर क्यों आता है, सारा इन रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है। तो ये आपका था ईडीटीए मेथड। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।